तो 3 शक्तियां बची। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो वित्तीय शक्तियां ये देखते हैं। तो राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहते हैं, प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। तो जिस प्रकार केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत करने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास होता है, पर राष्ट्रपति खुद बजट प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। उसी प्रकार हर एक राज्य का बजट प्रस्तुत करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल को होता है, पर राज्यपाल खुद बजट प्रस्तुत नहीं करते। वो जो राज्य का वित्त मंत्री है उसे बजट प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। और अगला पॉइंट है कि विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि धन विधेयक क्या होता है। तो जो धन विधेयक है ये राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ती है पहले इसे पेश करने के लिए, याद रखिएगा। तो वित्तीय शक्तियों के बाद अब देखते हैं न्यायिक शक्तियां। तो राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति नहीं प्राप्त है। यही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको राष्ट्रपति वाली वीडियो में बताया था कि मृत्युदंड यानी कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की भी सजा हो जाए तो राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकते हैं, पर राज्यपाल के पास यह अधिकार नहीं है। वो किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड और जो सेना न्यायालय का मामला होता है इस केस में राज्यपाल क्षमादान शक्ति उनके हाथ में नहीं है, मतलब वो क्षमादान नहीं कर सकते। अन्य कोई मामला है तो वो क्षमादान कर सकते हैं, पर मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति नहीं प्राप्त है, याद रखिएगा। और जो ये राज्यपाल क्षमादान करते हैं ये अपने ही राज्य में कर सकते हैं, ये नहीं कि कहीं पर और भी कर दें। अगर वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं तो जो उत्तर प्रदेश के मामले हैं उन्हीं में वो क्षमादान कर पाएंगे और किसी राज्य में नहीं। पर राष्ट्रपति जो होते हैं वो पूरे भारत के होते हैं, तो वो कहीं पर भी कोई भी मामला हो वो क्षमादान की शक्ति उनके हाथों में है और वो फांसी की सजा भी माफ़ कर सकते हैं। तो न्यायिक शक्तियों के बाद अब हम देखते हैं आपात शक्तियाँ। तो राज्यपाल को जब लगे कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों, संविधान के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दे सकते हैं। तो जो राज्यपाल हैं उनके पास ये शक्ति नहीं है कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दें। हाँ, वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं और अगर राष्ट्रपति चाहें तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। और जब राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लग जाता है तो राष्ट्रपति शासन के समय जो राज्य की सारी शक्तियां होती हैं ये राज्यपाल के पास आ जाती हैं, याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो जो भी सारी शक्तियां हैं ये किसके पास आ जाएंगी, तो राज्यपाल के पास आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, उसे जरूर अटेम्प्ट करना। तो पहला प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया, किसमें निहित होती हैं, तो राज्यपाल में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति ही नियुक्ति कराते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है, तो इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। सामान्य रूप से जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष होता है, पर अगर यहाँ पर ऑप्शन में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये लिखा होता तो हम उसे टिक करते। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये किसका कथन है, तो मैंने आपको बताया कि ये सरोजिनी नायडू का कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राज्यपाल की नियुक्ति पूछी है। 153 से शुरू हुआ था, उसमें पद था। 154 में राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख थे। 155 में थी नियुक्ति, तो 155 इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी
अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो मैंने आपको बताया था कि जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देते हैं और इस अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल से पास कराना होता है, नहीं तो इसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता? तो बताइए किसे राज्य के विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता? तो राज्यपाल, ये तो विधानमंडल का अंग है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, पर जो मुख्यमंत्री हैं ये विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न है कि राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो बताइए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो मैंने आपको बताया था 1/6 सदस्य। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? तो कौन थी? सरोजिनी नायडू, ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल पद पर बना रहता है, कब तक बना रहता है? 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो ये सही होगा ऑप्शन सी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही जो राज्यपाल है वो अपने पद पर बना रह सकता है। आज का लास्ट प्रश्न है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।